नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रसाद फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट एनालिसिस सेंटर and today we are going to discuss regarding extracorporeal shock waves nowadays using in avian treatment. So the main topic is क्या सभी टाइप के shock waves एवास्कुलर नेक्रोसिस में यूज होता है. The advanced avian treatment using orthotipsy, a comparison of shock waves technologies. There are different kinds of shock waves, उसका comparison बताएंगे. Does all shock waves used in avian, क्या सभी टाइप का जो shock waves है वो avian में यूज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि shock wave बहुत कॉमन वर्ड्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ shock waves आते हैं. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे. वीडियो लास्ट तक आप देखिए. तो शॉक वेव एग्जैक्टली होता क्या है. शॉक वेव एक साउंड वेव्स है और उसको जनरेट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होता है. जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स यूज होता है उसको जनरेट करने के लिए, जो कि डिफरेंट फील्ड में यूज होता है. नॉट ओनली बोन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, बोन के साथ साथ आपका एस्थेटिक फील्ड में यूज होता है, आपके जो किडनी स्टोन तोड़ने के लिए यूज होता है, और फिजियोथेरेपी में यूज होता है, और साथ साथ फैट रिडक्शन के लिए भी यूज होता है. सो ये साउंड वेव्स होता है यूजुअली, और ये बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेड होता है इसमें. और ये मशीन आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा मशीन है. दिस इज एग्जैक्टली ऑर्थोटिप्सी है. तो एग्जैक्टली ये करते क्या है. तो द रोल ऑफ शॉक वेव इन एवियन, हम लोग स्पेशल एवियन के बारे में बात करेंगे. तो ये नॉन इन्वेसिवली स्टिमुलेट करते हैं बॉडी के जो टिश्यूज होता है उसको रिपेयर रिजनरेशन के लिए. और ये कैसे होता है, ये जो हम लोग ऑर्थोटिप्सी या तो शॉक वेव करते हैं तो एंजियोजेनेसिस करते हैं. एग्जैक्टली एंजियोजेनेसिस मीन्स डेवलपिंग न्यू आर्टरीज. अगर हम लोग बोन पे कर रहे हैं तो उस जगह पे न्यू आर्टरीज को डेवलप कर देंगे. और आप देख सकते हैं दिस इज द यहाँ देख सकते हैं न्यू आर्टरीज फॉर्म होता है एग्जैक्टली, और बोन टिश्यूज़ के अंदर. और इसमें जो हमारे बोन टिश्यूज होता है उसको स्टिमुलेट करने के बाद हमारा जो एग्जिस्टिंग आर्टरीज होता है उसमें से न्यू आर्टरीज को डेवलप करने के हेल्प करते हैं, और जो बोन एडियम वगैरह होता है उसको क्विक रिड्यूस कर देते हैं. तो ऑल काइंड्स ऑफ जो शॉक वेव्स है वो एग्जैक्टली एवियन में यूज होते नहीं है. तो उसमें ही हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कौन सा शॉक वेव आपका एवियन में यूज होगा, कौन सा नहीं होगा. यहाँ आप देखेंगे टाइप ऑफ ESWT, जो क्या क्या टाइप के हम लोग का एक्स्ट्राकॉर्पोरल शॉक वेव्स होता है. तो उसमें आप देखेंगे 3 ग्रुप्स है. एक ट्रिप्सी होता है, और एक फोकस शॉक वेव होता है, और एक रेडियल शॉक वेव होता है. जो ट्रिप्सी है यूजुअली ये बहुत हाई EFD एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी होता है. इसका जो एनर्जी होता है बहुत हाई होता है, इसका जोन काफ़ी बड़ा होता है, इसका हेड काफ़ी बड़ा होता है, और बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. जो फोकस शॉक वेव होता है यूजुअली ये हैंडल होता है, सब हाथ से हम लोग पकड़ सकते हैं, और मीडियम इसका EFD होता है. जो एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी होता है बहुत मिनिमम होता है. इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है. और जो रेडियल होता है एग्जैक्टली सिलिंड्रिकल, उसका लंबा हेड होता है और सिलिंड्रिकल होता है, और इसमें इसका जो डेप्थ ऑफ बहुत लो एनर्जी होता है, वेरी लो EFD होता है इसमें, और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत लो होता है. अब हम बात करेंगे ट्रिप्सी. ट्रिप्सी के आप देखेंगे इसमें ऑर्थोट्रिप्सी है, लिथोट्रिप्सी है, और कार्डियोट्रिप्सी है. जो ऑर्थोट्रिप्सी है जो हम लोग यूज करते हैं एग्जैक्टली एवियन के लिए, ये डिफरेंट काइंड ऑफ शॉक वेव होता है, और इसके मशीन काफ़ी बड़ा होता है, इसके हेड काफ़ी बड़ा होता है. आप देखेंगे इसमें फोटोग्राफ्स है, इसका हेड देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा हेड है इसके, और काफ़ी बड़ा मशीन होता है, क्योंकि बहुत हाई थ्रस्ट देना होता है बोन को माइक्रो ट्रॉमा करने के लिए.
फिर आते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का नाम आपने सुने होंगे, यूजुअली किडनी स्टोन तोड़ने के लिए होता है और ये भी काफ़ी बड़ा मशीन होता है और इसमें भी काफ़ी हाई एनर्जी डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत पड़ता है। फिर कार्डियोट्रिप्सी होता है। कार्डियोट्रिप्सी क्या है, ये जब हार्ट में न्यू आर्टरीज को डेवलप करने के लिए कार्डियोट्रिप्सी यूज होता है। दी आर द ऑल ग्रुप्स कम्स अंडर द ट्रिप्सी। अब आते हैं फोकस शॉकवेव। फोकस शॉकवेव में आपका दो मेथड मिलेंगे, एक पीजो इलेक्ट्रिक मिलेंगे और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। जो पीजो इलेक्ट्रिक होता है यूजुअली इसके जो एनर्जी होता है बहुत लो एनर्जी होता है इसका और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत लो होता है, एग्जैक्टली एवियन में कोई काम नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन थोड़ा सा हाई होता है और ये एवियन में काम करेगा, लेकिन ये भी फोकस शॉकवेव हैंडल होता है। शॉकवेव का एवियन में काम करता है। इसमें 3 टाइप का यूजुअली शॉकवेव होता है। एक तो ट्रिप्सी के ग्रुप्स होता है जिसको हम लोग ऑर्थोट्रिप्सी कहा जाता है, एक आपका फोकस शॉकवेव होता है, एक रेडियल शॉकवेव होता है। जो आप यहाँ देख रहे थे तो ऑल ऑर्थोट्रिप्सी आप देखेंगे बहुत ही बिग यूनिट्स है। इसमें ऑर्थोट्रिप्सी है, आपका लिथोट्रिप्सी है और कार्डियोट्रिप्सी है। अब देखेंगे जो ऑर्थोट्रिप्सी होगा उसका बहुत बड़ा यूनिट होगा, उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत हाई होगा जो कि बोन तक मार्क करेंगे। दिया था और पीजो इलेक्ट्रिक फोकस शॉकवेव, ये कोई भी आपका एवियन में काम नहीं करता है एग्जैक्टली। इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत लो होता है, 20 से लेकर 20 mm तक होता है, कोई भी आपका एवियन में काम नहीं करेंगे। ये ऑर्थोट्रिप्सी है जो कि एवियन में काम करता है। ये रेडियल शॉकवेव है जो कि ओनली थोड़ा पेन मैनेजमेंट और मसल्स के लिए होता है। ये सिलिंड्रिकल हेड होता है, इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत लो होता है, 20 mm तक होता है। ये भी आपका एवियन में काम नहीं करता है। और देखेंगे सबका कंपेरिजन, ये 20 mm तक जो रेडियल होता है उसका 20 mm तक होता है, जो फोकस होता है 20 से 40 mm तक होता है, जो ऑर्थोट्रिप्सी होता है वो 60 से लेकर 140 mm तक डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है जो कि आपका एवियन में काम करता है। और बाकी कोई भी शॉकवेव आपका एवियन में काम नहीं करता है। तो आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है आप क्या करा रहे हो एवियन में। अब आते हैं फोकस शॉकवेव। अब फोकस में हमें 2 ग्रुप बता रहे, पीजो इलेक्ट्रिक, एक इस टाइप की मशीन है। अब देखेंगे इस टाइप का एक मशीन है जिसको हम लोग इसको पीजो इलेक्ट्रिक कहा जाते हैं। इसका जो हैंडल ऑपरेटर होता है वो छोटा होता है, हाथ से पकड़ सकते हैं उसको, बहुत छोटा होता है वो। और ये जितनी मशीन है आपका ये एवियन में काम नहीं करता है क्योंकि इनका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत लो होता है, 20 mm से ज़्यादा नहीं होता है। तो 20 mm के लिए यूजुअली जितना भी आपका पीजो इलेक्ट्रिक वगैरह हो गया ये यूजुअली आपका फिजियोथेरेपी यूज होता है, जो सुपरफिशियल पेन के लिए, मसल्स टेंडन के लिए, और सबसे ज़्यादा यूज होता है पीजो इलेक्ट्रिक ईडी के, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए होता है। अब दिल्ली में बहुत मशीन लगा हुआ है, सब पीजो इलेक्ट्रिक जितने भी है वो ईडी में यूज होता है। ये बोन में कोई काम नहीं करेंगे आपका। सुपरफिशियल टेंडाइटिस है, हल्का मसल पेन है, वहाँ तो काम करेगा, लेकिन अब इसका पेनिट्रेशन ही नहीं है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग के पास है, ये एवियन में हम लोग करते हैं। आप देखेंगे इसका इस तरह हेड होता है, इस तरह हेड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। पीजो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डिफरेंस होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसका पेनिट्रेशन डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इनका लगभग 60 mm 70 mm तक इसका डेप्थ है, लेकिन ये एवियन में काम करता है। तो ये मशीन जो है काम करेगा एवियन में, ये मशीन आपका नहीं काम करता है एवियन में, ये सब सुपरफिशियल यूज़ के लिए है। Come to the next slide. अब ये देखेंगे ऑर्थोटिप्सी है और ये हम लोग इसमें कर रहे हैं। देखेंगे इसका हेड कितना बड़ा है, बहुत बड़ा हेड है इसके और बहुत हाई पेनिट्रेशन डेप्थ होता है इसका। और जब करते हैं ये बहुत हाई थ्रस्ट देते हैं, पेशेंट को मालूम होता है कुछ कर रहे हैं बोन के अंदर, तो ये एग्जैक्टली ऑर्थोटिप्सी है। अब आते हैं रेडियल शॉकवेव। ये सबसे ज़्यादा आपको अवेलेबल मिलेंगे, हर एक क्लिनिक में आपको अवेलेबल मिलेंगे रेडियल शॉकवेव। इसमें क्या होता है, ये सिलिंड्रिकल हेड होता है और हाथ से पकड़ने वाला होता है, लंबा हेड होता है। इसमें इस तरह एक बुलेट जो है थ्रस्ट देते हैं और इसका जो शॉक वेव्स होता है
स्प्रेड करते हैं आगे जाके। और इसका इसका भी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत लो होता है, 20 mm से ज़्यादा होते नहीं है एग्जैक्टली। तो जितने भी आपको इस तरह मशीन आपको मिलेंगे, आपका जितने भी इस तरह मशीन मिलेंगे आपका, इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ही लो होता है। ये 20 mm से ज़्यादा होते नहीं हैं और हर एक जगह मिलेंगे। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं, फॉरेन से भी क्लाइंट आते हैं। वो कहते हैं हमने शॉकवेव करवाया, डेली करवाया शॉकवेव, और हमारे तो कोई काम ही नहीं किया। वो कहते हैं एग्जैक्टली ये रेडियल शॉकवेव्स ये कोई काम नहीं करेंगे एवियन में। रेडियल शॉकवेव यूजुअली फिजियोथेरेपी में यूज होता है, बहुत ही लो, जैसे टेंडिनाइटिस हो गया आपका, ठीक है, आपका मस्कुलर पेन है, तो इस तरह कंडीशन में आपका यूज होता है। ये आपका एवियन में कोई काम नहीं करेगा। कोई भी आपका इस तरह मशीन जो है एवियन में काम नहीं करता है। तो आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है आप मशीन कौन सा करा रहे हो। इस तरह मशीन जो भी आप देखेंगे ये ईडी में यूज हो रहा है, और देखेंगे इसमें ईडी में यूज हो रहा है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत स्मॉल होता है, 20 mm होता है। और ईडी में सुपरफिशियल यूज के लिए होता है, मसल्स जहाँ ब्रेक करना सुपरफिशियल यूज होता है, तो बोन तो के रीच नहीं करते हैं, तो ये आपका एवियन में कोई काम नहीं करेंगे। मसल्स को ब्रेक करने के लिए ठीक है। इस तरह जितने भी मशीन है आपका मिलेंगे मार्केट में, आपको हेड देख के पहचानना है आपका आप क्या करा रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये मशीन आपका एवियन में काम नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेडियल शॉकवेव्स। अब इसमें तीनों का कंपैरिजन है। पहले मैं रेडियल के बारे में आता हूँ। ये आपका रेडियल शॉकवेव है। ये आपका रेडियल शॉकवेव है, अभी मैंने बताया था, लंबा हेड होगा। उनके डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आपका 10 से 20 mm, इससे ज़्यादा है नहीं। फिर आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक आपको इस तरह आपको मशीन के हेड मिलेंगे, इस तरह हैंडल होगा, करते वक्त हाथ से पकड़ने वाला होगा, और इनका भी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 20 से 40 mm तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और आपको जो है हमें बॉडी के बाहर से हेड तक पहुंचना होता है, यहाँ तक पहुंचना होता है, क्योंकि बोन है, बोन के ऊपर भी आपको 10 to 20 mm का एक सरफेस होगा टिश्यूज़ के। तो यहाँ से हमको हेड को रखते हुए यहाँ तक पहुँचना होता है, यहाँ नेक्रोसिस होता है, इस जगह पे पहुँचना होता है। तो इसके लिए आप 20 mm है तो 20 mm तो आप बोन तक तो पहुँच ही नहीं रहे आपका जो शॉक, तो यहाँ कोई काम नहीं करता बोन में। अब आते हैं आपका ऑर्थोटिप्सी। ये बहुत ही हाई फोकस होता है, काफ़ी बड़ा है, और लगभग 60 mm से लेके 140 mm तक इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है। अब अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो यहाँ तक, यहाँ काम करेंगे, और इसको हम लोग बड़ा घटा भी सकते हैं। इसका जो जोन है इसको बड़ा घटा सकते हैं, मशीन में सब सिस्टम होता है। तो जहाँ तक मार्क करना चाहेंगे हम लोग वहाँ तक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई फोकस्ड होता है। तो ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है, आप एवियन में कौन सा शॉकवेव करा रहे हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि शॉकवेव एक बहुत कॉमन वर्ड है। यहाँ शॉकवेव का खेल नहीं होता है, यहाँ खेल होता है ऑर्थोटिप्सी का। ऑर्थोटिप्सी है वो आपको एवियन में काम करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से होते हुए बिल्कुल डीप तक पहुँचना ज़रूरी है, बोन के अंदर तक पहुँचना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको काफ़ी डेप्थ होना चाहिए, मिनिमम आपको 60 से लेके लगभग 90 mm तक का लेंथ होता है, यहाँ से आपका सॉफ्ट टिश्यू से लेके बोन तक के। तो इतना मार्क होना बहुत ज़रूरी है। वही कंपैरिजन है, आप देखेंगे ऑर्थोटिप्सी के इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक होता है, इसका जो जनरेटर होता है तो डिफरेंट टाइप का होता है, बहुत हाई फोकस होता है। बहुत ही हाई फोकस्ड होता है, और इस टाइप का जो है बहुत लो फोकस होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसका भी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अच्छा रहता है, और रेडियल का बहुत ही मिनिमम रहता है। इस तरह रेडियल का होता है बहुत ही, और इसका ये फोकस नहीं होता है, रेडियल होता है तो ये स्प्रेड करते हैं, आगे फैल जाता है।
ये आपका एक कंपेरिजन है, कितना mm तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अब देखेंगे दीज आर द मशीन, ये कोई भी आपका काम नहीं करेंगे, आप कितना भी आप वो करा लो। जितने भी हैंडल मशीन है ये पीजो इलेक्ट्रिक है। अब देखेंगे मसल्स के लिए ट्रीटमेंट कर रहा है। और जितना भी इस तरह मशीन होगा और जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपका हैंड के ऑपरेटर्स होगा, जो हैंड का सिलिकॉन पैड होगा, उसके हिसाब से डेप्थ वो करते हैं। और ये कोई भी आपका काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से होकर यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत हाई EFD का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ये बोन है, आप देखेंगे आपका नेक्रोसिस जोन इस जगह पे होता है। तो यहाँ से यहाँ आपका सरफेस होता है, फैट होता है, मसल्स होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो उसके लिए बहुत हाई उसका ज़रूरत पड़ेगा। और ये रेडियल है, ये कोई भी काम नहीं करेंगे आपका AVN में। अब देखेंगे जितनी मशीन है जो यूजुअली इंडिया में यूज हो रहा है वो सब लो एनर्जी शॉकवेव्स है और सभी ED के लिए यूज हो रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हो रहा है। आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे दिल्ली वगैरह में, हर एक जगह। अब देखेंगे इस तरह जितनी मशीन है आपका, ये सब आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होता है, बिकॉज इनका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत लो होता है। आपको यहाँ 10 mm से 20 mm से ज़्यादा पहुँचना नहीं होता है। तो ये मशीन जितने भी आपका हैंडल मशीन होंगे ये सब आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होता है। ये AVN में यूज नहीं होता है, तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी इस तरह मशीन होगा सब ED में यूज होता है, सभी। अब देखेंगे सब ED में यूज होता है। और लो, जहाँ बहुत लो आपका पेनिट्रेशन डेप्थ लो होगा वहाँ यूज होता है। मार्केट में आपको इस तरह बहुत मशीन मिलेंगे। आपको इस तरह बहुत चाइनीज़ मशीन मिलेंगे जो कि आपका आजकल ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। बहुत मशीन मिल जाएंगे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ। ये एक भी आपका AVN में काम नहीं करेगा, ये एक भी मशीन आपका नहीं काम करता है। तो आपको पहचानना होगा आप क्या करा रहे हो AVN में एग्जैक्टली। दिस एग्जैक्टली ऑर्थोटिप्सी काफ़ी बड़ा मशीन होता है और ये एग्जैक्टली हिप में काम करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्थोटिप्सी और EHWT एंड रेडियल शॉकवेव, फोकस शॉकवेव। तो आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है आप क्या करा रहे हो एग्जैक्टली। हर शॉकवेव आपका AVN में काम नहीं करते हैं। अलग अलग शॉकवेव के अलग अलग उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है और कहाँ पे यूज हो रहा है उसके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच। AVN hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow? By renowned Dr. Harprasad, MPT Ortho, MIEP laser specialist, USA and Germany at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.